देश में कई शहरों में हिंसा से हालात खराब हैं। रामनवमी से पहले और रामनवमी के दिन और उसके अगले दिन भी कई शहरों में उत्पातियों ने जमकर उत्पात मचाया। आगजनी, हिंसा और तोड़फोड़ की गई। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। देश का माहौल खराब करने की कोशिश की। हावड़ा, जमशेदपुर, सासाराम, नालंदा, वडोदरा, सूरत, संभाजी नगर, जलगांव, ये वो तमाम बड़े शहर हैं जहां हिंसा और उपद्रव देखने को मिला। हर जगह दंगाइयों की ये तस्वीर कैमरे में भी कैद हो गई है। हिंसा की इन तस्वीरों के पीछे अब सियासत भी खूब हो रही है और इस पर सबसे ज्यादा राजनीति बंगाल में हुई। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रामनवमी से एक दिन पहले, रामनवमी के दिन आखिर देश के किन किन हिस्सों में सबसे ज्यादा बवाल की तस्वीरें देखने को मिली। और अगर आप समझेंगे तो आपको हम देश के वो तमाम जो शहर हैं वो हाईलाइटेड दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बवाल की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। बिहार के सासाराम में तो जमकर उपद्रव हुआ था और सासाराम की तस्वीरें भी अभी आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा, जहां तो हमारे पत्रकारों पर भी हमला किया गया। बिहार का नालंदा हो या झारखंड का जमशेदपुर, महाराष्ट्र के जलगांव और संभाजी नगर में जमकर उपद्रव हुआ, तो गुजरात के वडोदरा, सूरत में जमकर बवालियों ने उत्पात मचाया और साथ ही मुंबई में भी हिंसा की तस्वीर देखने को मिली। तो ये वो तमाम शहर हैं जहां कल हिंसा हुआ, जमकर बवाल हुआ। तो बिहार के सासाराम में रामनवमी पर्व के बाद दो पक्षों के बीच दरअसल हिंसक झड़प ज्यादा भड़क गई। स्थानीय प्रशासन ने शुक्रवार को यहां धारा 144 लागू कर दिया था और अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। सासाराम में 20 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सीएम नीतीश के गढ़ नालंदा में भी बवाल देखने को मिला, जिसके बाद यहां भी धारा 144 लगा दी गई है। यहां 2 दर्जन से ज्यादा आरोपी अब तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। नालंदा में भी जमकर पत्थरबाजी हुई, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह रविवार को सासाराम और नवादा में रैली करने वाले हैं। बीजेपी का आरोप है कि रैली से पहले माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। तो वहीं इस मामले पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जदयू में पलटवार देखने को मिल रहा है। बता दें, सासाराम में दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई थी। उपद्रवियों ने कई जगह तो आग भी लगा दी। रामनवमी के जुलूस को देखकर कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया में कुछ धार्मिक स्थानों में तोड़फोड़ की जो है, और जो धार्मिक स्थान पर जो तोड़फोड़ हुई उसकी प्रतिक्रिया में आज सासाराम के अंदर कई जगह जो है और हिंसा, अगलगी, तोड़फोड़ की घटना घट रही है। की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई घटना घटी है तो सरकार कार्रवाई करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सासाराम से इस वक्त की अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था यहां ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। सासाराम में 12 से ज्यादा डीएसपी तैनात कर दिए गए हैं। सासाराम में 10 नए डीएसपीओं की तैनाती की गई है। अमित शाह के कार्यक्रम को देखते हुए इन तमाम अधिकारियों की यहां तैनाती की गई। बिहार के सासाराम में अमित शाह की रैली होने वाली है। सासाराम में कल गृह मंत्री की अमित शाह की रैली है और इसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लेते हुए 10 नए डीएसपीओं की तैनाती की है। सासाराम और नालंदा में जहां जहां बवाल भड़का था, हिंसा की तस्वीर सामने आई थी, वहां धारा 144 लागू कर दिया गया है। तो देखिए, हालात को सामान्य करने के लिए कि किसी भी तरह से अब दोबारा यहां हिंसा न भड़के और उपद्रवी तत्व जो हैं वो और ज्यादा यहां पर उपद्रव न कर सके, इसके मद्देनजर बड़े अधिकारियों की तैनाती करवा दी गई है। कल सासाराम में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है और ऐसे में सियासत भी गर्मा गई है। संवाददाता साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। साकेत, पहले तो बताइए क्या हालात हैं सासाराम, नालंदा में? क्या अब शांति बहाल हो पाई है और क्या कुछ खास तैयारियां गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर? देखिए, दोनों जगहों की बात करें, सासाराम की भी और नालंदा की भी, तो दोनों जगहों पर पुलिस की कार्रवाई जरूर हो रही है। लेकिन कल जब ये पूरा वाकया हुआ, जब जिस तरह से वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी इस तरह से पत्थरबाजी कर रहे थे और खास करके जो रामनवमी जुलूस को निशाना बनाया गया, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन की भूमिका रही वो संतोषप्रद नहीं रही। क्योंकि लोगों से हमने जब बात की है, नालंदा में भी आज हमने कई लोगों से वहाँ पर बात की है, तो उन लोगों का कहना था कि पुलिस मुखदर्शक बनी हुई थी, यहाँ पर तोड़फोड़ हो रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब रामनवमी की यात्रा निकल रही थी
तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को चौकस रहना चाहिए था, और खास करके जो सेंसिटिव इलाके हैं जहां से ये यात्रा निकली है, इससे पहले भी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन शहरों का, खास करके बिहार शरीफ में भी इस तरह के मामले पहले भी हुए हैं और सासाराम में भी इस तरह की घटनाएं हुई है। तो ऐसे में पुलिस पहले से चौकस क्यों नहीं थी, ये बड़ा सवाल है। अब सही बात है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान करते हुए लगभग 20 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक सासाराम में हुई है और 2 दर्जन से अधिक गिरफ्तारी नालंदा में पुलिस ने की है। लेकिन सवाल उठता है कि बाद में लकीर क्यों पीटती है पुलिस, पहले क्यों नहीं तैयारी की जाती है, और वो भी तब जब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है, और एक तो सासाराम में वो कल सभा करेंगे और दूसरा नवादा, जो नालंदा का बॉर्डर इलाका है, नालंदा से सटा हुआ जिला है, वहां पर भी उनका कार्यक्रम है। और इन दोनों जगहों पर इस तरह से जो प्रदर्शनकारियों के तरफ से जिस तरह से पत्थरबाजी हुई और जो यहाँ पर दंगे जैसी स्थिति जो है वो यहाँ पर कायम हुई, तो ऐसे में अब भले पुलिस प्रशासन ये जरूर कह रही है कि चौकसी है, सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस प्रशासन की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? निश्चित तौर पर जवाब सरकार को भी देना होगा, और ऐसे में देखिए हालात अब सामान्य जल्द से जल्द हो सकें, क्योंकि गृह मंत्री का कल दौरा है। इसके लिए अब अचानक से तैयारियां की जा रही हैं। साकेत, शुक्रिया आपका, अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते आगे तो झारखंड के जमशेदपुर में भी रामनवमी पर झंडा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान जमकर पथराव हुआ। यहाँ लोगों ने शोभा यात्रा निकाली थी, पुलिस साथ साथ चल रही थी, लेकिन फिर भी उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा, सड़क पर पथराव किया और जगह जगह आगजनी भी की। इस दौरान पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए एक्शन लिया और प्रदर्शनकारियों को वापस खदेड़ा। देखिए कैसे एक तरफ रोड पर हंगामा हो रहा है, दूसरी ओर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। घटना ये हुआ कि उस साइड से पहले पथराव हुआ, हम लोग वहाँ से आदमी लोग आ रहा था तो उसके ऊपर पथराव किया गया, तो उसके बाद सबको भागते भागते यहाँ आया गया, बोला कि वहाँ से पत्थर चला रहा है। कुछ नहीं था, यहाँ पे सूचना मिला कि कुछ माहौल गड़बड़ा रहा है, कि माहौल टेंस है दो समुदाय के बीच, तो इसी के लिए सत्यापन करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए थाने को लगाया गया और क्यूआरटी को भी यहाँ भेजा गया है और यहाँ पे पेट्रोलिंग किया गया। उसके बाद देखा गया माहौल शांत है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रिकॉशनरी यहाँ पे फोर्स डिप्लॉय किया जा रहा है, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है। सब तस्वीरें आपको देश भर के अलग अलग राज्यों की तो हमने दिखाई, अब झारखंड की तस्वीरें देखिए। जमशेदपुर ने हालांकि बिगड़े हालात में जमशेदपुर में पुलिस ने मोर्चा संभालने की काफी कोशिश की और सुरक्षा बलों ने यहां से उपद्रवियों को खदेड़ दिया। हालांकि उपद्रवियों पर एक्शन लिया गया, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि शहर शहर आखिर किसने सुलगाने की साजिश रची थी। एक साथ रामनवमी के मौके पर पूरा देश हिंसा से क्यों दहल उठा? शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां पर शोभा यात्रा के दौरान इस तरह के बवाल की तस्वीरें सामने न आई हो। तमाम बड़े शहरों से ऐसी तस्वीर सामने आई। क्या ये पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा के तहत प्लॉट किया गया? बहरहाल सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच जिस तरीके से ये हिंसा भड़की, इसके बाद सवाल यही है कि देश का माहौल बिगाड़ने की क्या ये कोशिश की जा रही है। आपको जमशेदपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। जमशेदपुर में दरअसल दो गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ, हाथापाई हुई और हालात को संभालने के लिए भगदड़ के बीच पुलिस प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। बताया जा रहा है कि झंडा मार्च यहाँ किया जा रहा था और भगदड़ के बीच जो झंडा है वो टूट गया। इसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। जमशेदपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर पूरी खबर झारखंड के जमशेदपुर की आपको मैं बताती हूँ। रामनवमी के मौके पर दरअसल यहाँ झंडा विसर्जन कार्यक्रम होता है, जिसके लिए शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस शोभा यात्रा के दौरान, जो कि यहाँ पर एक पुराना प्रोसेस रहा है, जमकर बवाल और पथराव देखने को मिला। लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों को, उपद्रवियों को संभालने की कोशिश की। और अब आपको हालात हावड़ा के दिखाते हैं, यहाँ पर कैसे हिंसा लगातार बढ़ती गई और भड़कती गई। हावड़ा हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो अब हमें मिल रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के मौके पर भड़की हिंसा का केंद्र सरकार ने संज्ञान ले लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से फोन पर बात की है और राज्य में कानून व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया गया है। बीजेपी ने हाईकोर्ट से हिंसा की एनआईए जांच की मांग की है। इस बीच ममता सरकार ने पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। आपको बता दें, रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली, जिसमें दो समुदाय आमने सामने आ गए और जमकर पत्थरबाजी आगजनी की। पापा को बोलो।
मैं हमारी चीफ जस्टिस का जो बेंच है उसमें मैं पब्लिकली इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दिया। उसमें मेरा मांग है एनआईए और ईडी करना, सीबीआई करना चाहिए और तुरंत सीएपीएफ डिप्लॉयमेंट। बंगाल में जो होता है कोर्ट का इंटरफेरेंस में होता है, अदालत का मैं ऑलरेडी फील एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस। ये सुनने वाला बात नहीं है। ममता जी ध्रुवीकरण का राजनीति करता है, पुष्टिकरण का राजनीति करता है। पश्चिम बंगाल सरकार से अपील की गई कि 100 मीटर की उस एक अंश में हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय प्रभु राम की इस शोभा यात्रा का संरक्षण हो, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस निवेदन के बावजूद रामनवमी की शोभा यात्रा को मात्र इस 100 मीटर के अल्प इलाके में संरक्षित नहीं कर पाई। रामनवमी के पावन अवसर पर शोभा यात्रा पर पश्चिम बंगाल में हावड़ा के इलाके में पथराव हुआ। मंत्री ममता बंदोपाध्याय ने इस पथराव के बाद इंसाफ दिलाने की बजाय उन लोगों का संरक्षण किया जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में हिंसा के हालात कोई नई बात नहीं है, और क्योंकि ममता सरकार पर सवाल उठता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, और शायद ही कोई बड़ा एक्शन उपद्रवियों के खिलाफ कभी यहाँ पर लिए जाने की खबरें सामने आई हो, ऐसे में अब बीजेपी ने यानी विपक्ष ने यह मोर्चा संभाला है, कोर्ट जाकर रुख किया है, राज्यपाल से बातचीत की है और केंद्र को भी इंटरफेयर करना पड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने हालात पर नजर बनाते हुए तमाम अपडेट्स लिए हैं और वहां के कानून व्यवस्था पर जानकारी ली। ममता सरकार ने हालांकि सीआईडी को मामले की जांच सौंप दी है, लेकिन चूंकि सीआईडी देखिए प्रदेश सरकार के अंडर आता है, ऐसे में विपक्ष सवाल फिर उठाएगा कि सीआईडी की जांच पर कितना भरोसा किया जा सके कि वो हावड़ा में हिंसा भड़काने वालों के जांच में तह तक जा सकेगी। शिवपुर काजीपारा इलाके में दरअसल जमकर हिंसा हुई थी। यहाँ पर उपद्रवियों ने टारगेटेड हिंसा की। जय श्री राम के नारों के साथ जो शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी उस पर हमला किया गया और अचानक ही इस शोभा यात्रा पर जमकर पत्थरों की बरसात होने लगी, जिसके बाद भगदड़ मच गई और भगदड़ मचते ही देखते देखते दो गुटों के बीच आगजनी, पत्थरबाजी, हाथापाई हो गई। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता तमाल साहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए तमाल का रुख करते हैं। तमाल, हालांकि 2-3 दिन हो चुका है इस हिंसा को भड़के हुए, आज के हालात और अब तक क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, कार्रवाई तो अभी सीआईडी के हाथ में है, क्योंकि हावड़ा पुलिस से ये मामला अभी सीआईडी को सौंपा गया है ममता बनर्जी की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, करीबन 50 लोगों को अरेस्ट किया गया है अब तक और उनकी कोर्ट में पेशगी भी हो गई। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का मांग है कि एनआईए का प्रोब होना चाहिए, सेंट्रल एजेंसी का प्रोब होना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि ये दंगाईकारी जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन है और उनका आरोप है तृणमूल कांग्रेस के साथ कनेक्शन है। इसीलिए ये जो जांच पड़ताल है ये इसमें बारीकी से ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा, फेयरली नहीं हो पाएगा, इसीलिए उनका मांग है एनआईए। और तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि एनआईए प्रोब या सेंट्रल एजेंसी प्रोब तो एक बहाना है बीजेपी का, ताकि वो खुद के लोगों को छुपा पाए, क्योंकि उनका आरोप है ये दंगा करवाया गया था, प्री मेडिटेटेड था, पहले से प्लान किया गया था। पंचायत इलेक्शन और 2024 से पहले नैरेटिव सेट करने के लिए ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है। बिल्कुल, और यही आरोप बीजेपी द्वारा भी लगाया जा रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति राज्य में की जा रही है। शुक्रिया तमाल फिलहाल इस पूरे अपडेट के लिए। और चलिए बढ़ेंगे आगे, अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी जमकर हिंसा हुई थी। संभाजी नगर में हुई हिंसा और आगजनी बवाल के बीच एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अब संभाजी नगर में हुए हिंसा की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम द्वारा की जाएगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल से सीएम ने बातचीत कर एक्शन लेने के लिए कहा है। वहीं मामले में 8 आरोपियों को 3 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। हिंसा के आरोप में 400 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस की रिमांड कॉपी के मुताबिक आजाद चौक, रोशन गेट, रहमान कॉलोनी की तरफ जाने वाले तीनों रास्तों पर 500 से 600 लोग इकट्ठा हुए और हमला किया। राम मंदिर के ट्रस्टी ने एमपी इम्तियाज जलील पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद का नाम बदले जाने के खिलाफ धरना दिया था, सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, जिसके चलते युवाओं में आक्रोश बढ़ता चला गया और इसी का नतीजा है कि मंदिर पर इन लोगों ने हमला किया। ये मंदिर के ट्रस्टी ने आरोप लगाए हैं। 2-3 बच्चे आए थे इधर से कोई झंडा लेके, वो 2-3 बच्चे जो है तो वहाँ पर आने की वजह से कुछ यहाँ के बच्चे, उनके बच्चों में कुछ तो भी हुआ इंटेंशन, तो कुछ यहाँ के ग्रुप ने उनको छुड़ाए, करे, उनको समझाए, ये बच्चे इधर आ गए, वो बच्चे चले गए, बात खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में हमने सब बच्चों को जो है तो अपने अपने कामों को लगो, दुकान कुछ यहाँ पे जो तो गर्म माहौल होगा था, सबको लोग आए,
ग्रुप के लोग आए, दूसरे हमारे यहाँ के सोशल वर्कर, जैसे मैं भी सोशल वर्क करता हूँ, हमने सबने मिलकर यहाँ के नगर सेवक सबने मिलकर लोगों को शांत कराए। उसके बाद में 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे अचानक जो है तो आजाद चौक की जानिब से, इधर आजाद चौक है, इधर रोशन गेट है, आजाद चौक की जानिब से 15 से 20 टू व्हीलर्स के ऊपर तकरीबन डबल ट्रिपल सीट और उनके हाथ में झंडे थे, वो उधर से जो है तो नारे देते हुए आए। यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पर सब बात जो भी होंगी रिकॉर्ड होने वाली है सब यहाँ। तो हमने साहब को बोले कि भाई आप जो है तो यहाँ पे और पुलिस फोर्स को बुला दीजिए और जो भी यहाँ पे हो रहा है तो इसको आपके हिसाब से जो करना है करिए। अब इतनी वादी चढ़ रही थी तो इधर से अचानक सामने से एक माप आते हुए दिखा। कितने लोग होंगे अंदाजन, कितने लोग? वो समझ में नहीं आया, वो दूर थे ना वो। तो उसमें क्या हुआ, हम यहाँ पर रुक गए और पीआई साहब और हमारे एक मौलाना है साथ में, उनको उन्होंने गाड़ी के ऊपर चढ़ाया। आप बोले अलाउ कीजिए, उनको रोकिए। वो और हमारे दूसरे एक नेता है नासिर सिद्दीकी और कुछ कारपोरेटर्स, वो साथ में वहां तक गए, वो कोने तक। तो उधर से अचानक पथराव चालू होगा, वो लोग वापस रिवर्स आए और मौलाना नीचे गिर गए गाड़ी पे से। बस वहां तक हमने देखे और उसके बाद में आने के बाद में हमने क्या करे कि ये मंदिर के सामने आजू बाजू यहाँ पे खड़े हो गए। हमारा ये मकसद था कि हम जो है तो बचपन से ये मंदिर को देखते हुए आए हुए, मठ को देखते आए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो हिंदू पक्ष का आरोप आपने सुना। बहरहाल पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच कौन किस पर क्या आरोप लगा रहा है, जानने के लिए सीधा संभाजीनगर का रुख करते हैं। सहयोगी शिवानी मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। शिवानी, देखिए पूरी बात जो है कि इलाके का नाम बदले जाने को लेकर मुस्लिम पक्ष नाराज था और इसीलिए पत्थरबाजी हमला किया गया। इस बात में कितने तथ्य सामने आए और जिस तरीके से यहाँ के सांसद पर भी आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहना है एक पक्ष का? देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर हमने खुद इम्तियाज जलील से भी बात की है, जिन्होंने ये कहा कि ये एक वजह जरूर हो सकती है कि नाम जो है औरंगाबाद का वो चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर किया गया है। यानी कि खुद इम्तियाज जलील इस बात को मानते हैं कुछ हद तक। वहीं हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जब खुद इम्तियाज जलील पे हमला हो रहा था तो वो मंदिर का रखरखाव करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के अंदर खुद को बचाने के लिए वहां पर बैठे थे 3-4 घंटे। दूसरी चीज ये कि उन्होंने 14-15 दिन जो है यहाँ पर एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया, प्रोटेस्ट किया इस बारे में कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहा जाए। और उसी सिग्नेचर कैंपेन के बाद भी जब छत्रपति संभाजी नगर इस जगह का नाम रख दिया गया, उसके बाद युवाओं में एक समुदाय के इतना ज्यादा गुस्सा और नाराजगी है कि वो सड़कों पर आके मंदिर पर हमला कर रहे हैं, ये हिंदू पक्ष का कहना है। हालांकि पुलिस द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस का ये कहना है साफ तौर पर कि वो अभी भी मामले की जांच कर रही है कि आखिर किन वजहों के चलते, किस मानसिकता के चलते इन युवाओं ने पत्थर मारे मंदिर के गेट पे, पुलिस पर अटैक किया और पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनको आग के हवाले किया था। साफ तौर पर कुछ युवाओं का भी यही कहना है, यहाँ आसपास के जो रहवासी हैं उनका भी यही कहना है कि जो नामांकन किया गया है खास तौर पर, उसकी वजह से युवाओं के अंदर नाराजगी है। मामला अभी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है। मैं जमीनी हकीकत अगर आपको बताऊं तो अगर हम भी लाइव रिपोर्टाज करने के दौरान अगर छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो इस बात को आके टोकते हैं हमारे लाइव के बाद कि इसे औरंगाबाद ही बुलाया जाए, क्योंकि कोर्ट ने अब तक इस जगह को छत्रपति संभाजी नगर घोषित नहीं किया है। यानी कि अभी भी यहाँ पर जो समुदाय है वो बटे हैं इस नाम के चलते। और एक बड़ी वजह जो है वो जरूर ये हो सकती है कि नामांकन जो हुआ है उसको लेकर भी लोगों के अंदर गुस्सा है, इसी के लिए उन्होंने सीधे सीधे मंदिर पर हमला कर दिया। शिवानी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदू पक्ष जो आरोप लगा रहा है कि जुलूस के दौरान, रामनवमी के मौके के दौरान जो आक्रोश भड़का था वो दरअसल औरंगाबाद का नाम बदले जाने को लेकर, शिवाजी नगर और संभाजी नगर के नाम पर किए जाने को लेकर ये पूरा विवाद था। इम्तियाज जलील जो यहाँ के सांसद हैं वो खुद इन आरोपों को कहीं ना कहीं दबे जुबान मान भी चुके हैं। शिवानी से अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।